वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज के बारे में। सारी नहीं कर पाया था क्योंकि मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है और हम कोई और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट था ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला, ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है। हाँ, उसकी तीन प्रॉपर्टी है। क्या कहती है पहली प्रॉपर्टी कि नेट चार्ज जो होता है किसी भी सिस्टम का, मैंने लास्ट क्लास में बताया था सिस्टम कैसे कहते हैं हम, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मान लो वो जीरो ना हो लेकिन वो कांस्टेंट तो हो गए, ठीक है। और क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स किसी इंटरेक्शन की वजह से पैदा होते हैं तो वो हमेशा पेयर्स में होंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है अभी। अब मैंने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ, ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, प्लस ये जो नई बॉडी बनी वो नेगेटिवली चार्ज हो गई ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो हमेशा पैर में क्रिएट होता है। और डिस्ट्रॉय भी सेम, मतलब इसको इसमें वापस डाल दिया तो सेम ही होगा ना। चलो, और इसी रूल के वजह से, मतलब ये दोनों रूल तो काफी एक दूसरे को समझाते हैं। और तीसरा रूल है ट्रू फॉर ऑल रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन आपने 11th में पढ़ रखे थे, वही है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट होता है, वो ये और इसका मिक्सचर है कि क्यों वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। बाकी के रूल पढ़ते हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इन्वेरियंस ऑफ चार्ज। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। ये कहती है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। और इसका प्रूफ ये है कि एटम न्यूट्रल है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी का मतलब क्या, मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमें एटम का स्ट्रक्चर पता है। इधर बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूमते हैं ऐसा, राइट। ठीक है। हाँ, ये कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी क्यों है। देखो, प्रोटॉन जो होता है उसका मास कुछ अलग होता है, ठीक है, और वेलोसिटी तो जीरो होती है क्योंकि वो अपनी जगह पे रहता है। अगर हम मान लें कि वो स्टेबल है, मतलब ये एटम इसी जगह पे रह रहा है, कोई ये जिसका पार्ट है वो मूव वूव नहीं कर रहा है, तो ठीक है। और ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके आजू बाजू ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। अब अगर चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता, अगर चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता तो इसकी और इसकी वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन चार्ज सेम है दोनों में, ठीक है। अगर चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होता तो इसका चार्ज कुछ और होता और इसका चार्ज कुछ और होता। चार्ज तो दोनों में सेम ना, वो नेगेटिव हम बस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो -1.6 वो लिखते हैं, उसको ऐसा मत समझना कि वो अलग वैल्यू है, ठीक है। वो हम बस बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से वो चार्ज है और ये प्रोटॉन की वजह से चार्ज है। हम और एक तरीके से समझ सकते हैं चार्ज की, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि माइनस और प्लस हम सेम गिन रहे हैं। देखो, कोई एक अनचार्ज बॉडी है और ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। इस पर कुछ चार्ज है, सी कूलम चार्ज है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो अभी ये जो फोर्स है अट्रैक्ट करेगी वो सेम फोर्स से ये अट्रैक्ट होगी जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। दोनों में फोर्स सेम लगेगा, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि चार्ज सेम है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। वैसे अलग अलग चार्ज है, ऑपोजिट चार्जेस है, लेकिन उसकी जो फोर्स होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो सेम हो रहा है। इसलिए हम अभी इसमें ये समझ के चल रहे हैं कि दोनों चार्ज सेम है, वो बस रिप्रेजेंटेशन है नेगेटिव, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो और पॉजिटिव रिपेल करता है उसको, ठीक है। तो चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो इसका चार्ज इससे ज्यादा होना चाहिए था। अगर ये गलत होता तो ये सही है, इसलिए एटम न्यूट्रल है। इसका और इसका चार्ज दोनों नलीफाई हो रहे हैं, ठीक है। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज नलीफाई हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है।
मैग्नीट्यूड, इसलिए नलीफाई हो रहा है। एक सेकंड, हाँ नलीफाई हो रहा है ना, ये पॉजिटिव है सेम मैग्नीट्यूड का, ये नेगेटिव है सेम मैग्नीट्यूड का, टोटल चार्ज क्या हुआ प्लस सी प्लस माइनस सी, जीरो हो गया, एटम न्यूट्रल आ गया, एटम का चार्ज क्या है न्यूट्रल आया, यही बताता है ये इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। चार्ज प्रोड्यूस करता है, ये फिफ्थ पॉइंट है। चार्ज खुद प्रोड्यूस करता है, उसके बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन के हिसाब से वो कुछ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब क्या क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस करता है, हमेशा, अगर वो स्टेशनरी भी है, ये हिल नहीं रहा है, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड कब, जब वो मूव कर रहा है, ये चार्ज है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, हाँ, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये कांस्टेंट आपको शायद दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो। मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगा चार्ज, जब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, एक सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। कब, एनर्जी रेडिएट करेगा। ये एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वो कब करेगा, जब वो एक्सेलरेशन में होगा, dv बाई dt की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वो बढ़ेगी उसकी स्पीड। ठीक है, अब एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, एक ही जगह पे है, स्टेशनरी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, बी होता है वैसे मैग्नेटिक का, ठीक है, ये प्लस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एनर्जी रेडिएट करेगा उसके सराउंडिंग में। ठीक है, उसका सराउंडिंग है ना, उस पर एनर्जी रेडिएट करेगा, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। और वो कब करेगा, जब एक एक्सेलरेशन में होगा, कांस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज इन वेलोसिटी होगी तब। ठीक है, छठे पॉइंट पर चलते हैं। छठी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटम फिजिक्स का वैसा इतना भी मुश्किल नहीं है, ये मैंने जैसे बताया था ना, Q इक्वल टू एन, बस यही है इसका मतलब। ये क्या बोलता है, क्वांटिटी के बेसिस पे हम बोल रहे हैं ना कि चार्ज एक फिक्स्ड क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। कोई भी चीज ऐसे फिक्स क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर दे ना, मतलब वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, उसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम कहते हैं। तो वो फॉर्मूला मैंने बोली थी Q इक्वल्स टू एन, याद होगी तो, कि कितना चार्ज है बॉडी पे, तो मतलब नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ज्यादा या कम, जितना कम हुआ है या जितने ज्यादा हुए, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जितने कम या जितने ज्यादा है। ठीक है, तभी तो चार्ज एग्जिस्ट होगा ना, कि इलेक्ट्रॉन्स भाई प्रोटॉन के नंबर से कम हो गए या ज्यादा हो गए, उसका नंबर है। ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के वक्त ना ये माइनस मत लेना, ये मैग्नीट्यूड ले रहा है। ठीक है, बाद में इधर कर देना, अगर पूछा हो कि चार्ज किस टाइप का है, तो एक काम करो, यहाँ पे रख ही दो, मैग्नीट्यूड मत रखो, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ऑप्शंस भी वैसे ही दिए होते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है।
अरे नहीं, सॉरी सॉरी, लेकिन हमें ये भी तो पूछा हो सकता है ना पॉजिटिव चार्ज कितना है, यही मल्टीप्लाई करो फिर अगर बताए ना कि क्या है तो आगे ऐसे कर देना। ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। गलती ना हो, सॉरी सॉरी। ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एंड में जैसे तुम्हें पूछा जाए कि कितना चार्ज है, और मान लो कि ये नंबर जो है, मतलब पूछा गया है कि चार्ज निकले हुए, ऐसा बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखना, और बताया गया है कि चार्ज एंटर हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव रख देना। जो भी आए, इससे जो भी आए वो नेगेटिव या पॉजिटिव अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और ऑप्शंस भी ऐसे ही दिए होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कंफ्यूजन बरकरार रहेगी। सातवीं प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये क्या बताता है? जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, क्या कि अगर किसी बॉडी पे +5 है और हमने उस पर और इलेक्ट्रॉन्स डाले सेम चार्ज के, ठीक है, ये चार्ज है उसका, +5 कूलम का इस पे चार्ज है, हमने सेम -5 कूलम इस पे चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए इस चीज में, इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ -5 कूलम, क्या होगा इसका आंसर? 0 हो जाएगा ना, चार्ज निगलेक्ट, खत्म। तो ये एडिटिव नेचर है कि भाई हमें बस एल्जेब्रिकली उनको ऐड करना है, और साइन मद्देनजर रखते हुए अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम माइनस लगाएंगे आगे, पॉजिटिव चार्ज है, एक सेकेंड, पॉजिटिव चार्ज है तो हम प्लस लगाएंगे आगे, ऐसे ऐड करते जाएंगे जितने भी हो, ठीक है। अब कोई पूछे कि इस ऑब्जेक्ट में चार्ज कितना है, चलो आगे सम से बताएंगे, उसमें करता हूँ। अभी ये याद रख लो कि जितना भी हमको दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए आए, तो वो Q इज इक्वल टू N से निकल के हम चार्ज निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे एल्जेब्रिकली, साइन मद्देनजर रखते हुए कि इलेक्ट्रॉन्स है तो हम नेगेटिव रखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे तो नेगेटिव रखेंगे, जा रहे तो पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज यहीं पे खत्म होती है, हम स्टार्ट करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स से। स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर की बेसिक डेफिनेशन आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, जो कि है कि कंडक्टर्स करंट को इजीली फ्लो करने देते, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और इंसुलेटर्स जनरली लो, मतलब वो स्पीड लो कर देते हैं फ्लो ऑफ करंट की, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये हम पढ़ेंगे चार्ज की मदद से। तो ये मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं, ये है कंडक्टर्स का, ये है इंसुलेटर्स का। फर्क क्या दिख रहा है आपको पता है? ये जो लाइन है ना, ये ऐसे डॉटेड, और ये कंप्लीट है। डॉटेड लाइन ये बता रही है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला फोर्स जो होता है ना अंदर की तरफ जो खींचा रहता है ये, वो कम है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल है और ये उसके इलेक्ट्रॉन्स है, वो इंसुलेटर्स में टाइटली पैक्ड होते हैं एटम्स में, ठीक है। इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या फिर कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और प्लस ये भी ऐसे थोड़ी एनर्जी दी तो ये अलग हो जाएंगे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में इजी होता है, और इंसुलेटर्स में इसीलिए दिक्कत होती है क्योंकि ये स्ट्रांगली पैक्ड है, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो ये कंडक्टर है, वैसे फ्रीली इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बाकी आगे के या पीछे के एटम से निकल निकल कैसे एक दूसरे के एटम में जा रहे हैं, ठीक है। ये सपोज इधर चला गया, फिर ये किसी और में चला गया, किसी और का इसमें है, वैसा इसमें किसी और का निकल ही नहीं रहा है, तो किसी और में आएगा कैसे, है ना। एग्जाम्पल तो आप सभी को पता है कि वायर्स हैं वो कंडक्टर्स में गिनते हैं, और वुड है, फिर प्लास्टिक्स है, वो सारे इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, रबर्स हैं, वो सब इंसुलेटर्स। तो ये है मतलब क्यों कंडक्टर्स ऐसा बिहेव करते हैं और क्यों इंसुलेटर्स ऐसा बिहेव करते हैं, उसका ये रीजन है, ठीक है। और आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक काम करते हैं डेफिनेशन में वो सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। चलो कंडक्टर्स की डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं।
वैसे अगर आपको एनिमेशन देखना हो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स कैसे वर्क करते हैं, तो मैंने एक वीडियो डाला है, आप मेरे चैनल पे जाना, दिख ही जाएगा, क्योंकि वो एनिमेशन ही है, मतलब वो व्हाइट बोर्ड वाला वीडियो नहीं है, वो पता चल ही जाएगा आपको। ठीक है, वो मैंने स्क्रैच से बनाया, आपको उसमें कम्प्लीटली दिखाया जाएगा कि कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और अंदर कैसे आते हैं इंसुलेटर्स वगैरह में, कंडक्टर्स में। तो वो काफ़ी आपको एनिमेशन से समझ आ जाएगा काफ़ी सारा। ठीक है, तो मैंने डिफरेंस के टाइप में लिखा है टी टेबल बना के कि डेफिनेशन क्या है और ये अलग क्यों है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ठीक है, एक एटम होता है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में बहुत लूजली बाउंड होता है और इसीलिए वो इजी है और रिमूवेबल है, या तो एटम में से रिमूव कर सकते हैं या फिर ज़्यादा एनर्जी देके कंडक्टर में से ही निकाल सकते हैं। और इंसुलेटर्स में ये है कि वो भाई बहुत स्ट्रांगली पैक्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इजीली रिमूव नहीं होते, दोनों में से ही नहीं, ना ही एटम में से ना ही कंडक्टर में से। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। चलो इलेक्ट्रोस्कोप को समझते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है भाई, किस काम के लिए आता है, इंफॉर्मेशन ऑफ चार्ज निकलता है। कैसे निकलता है कि भाई अगर ये इलेक्ट्रोस्कोप का पार्ट है, ठीक है, मैं बताता हूँ, इतना जो पार्ट है ना ये इलेक्ट्रोस्कोप का पार्ट है, मतलब ये भी पार्ट है, लेकिन इसका चार्ज ये डिटरमाइन करेगा। ठीक है, इसका चार्ज जो होगा वो पहले से दिया जाएगा, या फिर अगर इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज है, ठीक है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रोस्कोप किसी नॉन चार्ज से पहले से हुआ है चार्ज, ठीक है, तो वो इसका चार्ज डिटरमाइन करेगा, लेकिन इसका चार्ज जो है वो ये डिटरमाइन करेगा। ठीक है, हाँ अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। मान लो ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है, मानना ये है नहीं है, तो इसमें ना ऐसे दो डंडियाँ होंगी, ऐसा होता है अराउंड, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा होता है। तो एक को मान लो हमने किसी चार्ज से दे दिया, जैसे इसमें हमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया इलेक्ट्रोस्कोप को, ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये वाला पीस हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्कोप का नॉब है, ये हमने नेगेटिव चार्ज किया ये वाला। अब ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इस पर टच किया, तो ये जो मैंने बोला था कि इसका चार्ज ये डिटरमाइन करेगा, वो ये कह रहा था मैं कि ये जो चार्ज है, ये दूसरी जो डांडी है उसका चार्ज मेरा ये पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट डिटरमाइन करेगा। तो मैं टच करूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब नेगेटिव है ये और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन मान लो हमने इसी को पॉजिटिव दे दिया होता, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज पॉजिटिव कर दिया होता, तो क्या होता, फिर ये दोनों ऐसा रिपेल करेंगे, ऐसा दूर जाने लगेंगे एक दूसरे से। ठीक है, हाँ, तो अगर हमने इसको किसी चार्ज से ये यूज कैसे करते हैं पता है, इसको कोई चार्ज दे देंगे पहले, या फिर इसको अनचार्ज रहने रखेंगे। अगर ये अनचार्ज हम यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताएगा, ये इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोस्कोप सिर्फ प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताएगा कि इसमें चार्ज है या नहीं, है ना। अगर हमने इसमें कोई नॉन चार्ज दे दिया, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव दिया और हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, तो मतलब ये भी पॉजिटिव आ रहे हैं। वैसे तो इसी का डिटरमाइन करना है, मान लो कि हमें ये नहीं पता, ठीक है, इसका चार्ज नहीं पता, ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों रिपेल करेंगे, है ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो दोनों रिपेल करेंगे ना, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल। और अगर ये नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो ये साइन भी बताएगा। ठीक है, अगर इसका चार्ज हमें पता है कि ये पॉजिटिव ही है, तो इसको और इसको हमने टच करवाया तो क्या होगा, अगर ये दूर गया तो मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये करीब है मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और अगर हमने इसको नेगेटिवली चार्ज किया तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली ऐसे काम करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है किसी भी बॉडी को चार्ज सप्लाई करना। ठीक है, अब चार्जिंग कैसे होता है किसी भी चीज़ का, उसके तीन मेथड है। पहले फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन मतलब किसी दो चीज़ों को हमने रब किया। कैसे, आप सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को लो, वूल और ग्लास रॉड को लो, आपने खुद भी देखा होगा एक प्लास्टिक स्केल आप
ऐसे ड्राई हेयर में ऐसे रब करते हो, फिर पीसेस ऑफ पेपर उठ नहीं जाते, तो वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, ठीक है। ऐसा एक मैं ड्राइंग बनाता हूँ, ये क्लॉथ है और ये ग्लास रॉड है, इनको रब करेंगे ना तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वो हम आगे समझेंगे इंडिविजुअली इन सबको, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है, नेक्स्ट है कंडक्शन। और एक सेकेंड, गर्मी बहुत बढ़ गई है यार। चलो कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, आप किसी को कांटेक्ट में लाओ, कोई चार्ज बॉडी को कोई अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाओ, ठीक है। जैसे ये दो बॉडी है, कांटेक्ट में आए, दोनों में चार्ज आ जाएगा, एक चार्ज हो या अनचार्ज हो, कांटेक्ट में आए दोनों में चार्ज आ गया, ठीक है। उसको बाय कंडक्शन बोलते हैं। अब तुम लोग बोलोगे रब और कंडक्शन में फर्क क्या है, इसमें वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे ना, ठीक है, तो अभी चार्ज ऐसे अपने आप नहीं चला जाएगा, ये बेसिकली इंसुलेटर्स ज्यादा होते हैं इन चीजों में, अपने आप नहीं जाएगा, वो उसको ऐसा रब करके ऐसा पूरा एक उनका बॉन्ड या कुछ ऐसा हम एक तरह से रब करके उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। इसीलिए हो जाते हैं। कंडक्शन में क्या है, एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, एक अनचार्ज बॉडी है, अब इनको टच में लाए, हम कांटेक्ट में लाए, क्या होगा, दोनों चार्ज हो जाएंगे, लेकिन इसमें चार्ज घटेगा इसमें बढ़ेगा। इस साइड के प्लस ही नहीं रहता। हाँ चलो, और इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन ना बहुत बार यूज होता है, ये ऐसा है कि जैसे इसमें हमने कांटेक्ट में लाया था, कांटेक्ट में लाने का स्टेप है, मैंने ड्रॉ ही नहीं किया। एक काम करते हैं, ठीक है, पहले कांटेक्ट में लाएंगे, फिर चार्ज आ जाएगा दोनों पे और फिर अलग कर देंगे। इंडक्शन में क्या होगा, हम कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, हम बस नजदीक लाएंगे, नजदीक लाएंगे, हम टच नहीं करेंगे, टच करना फिर कंडक्शन हो जाएगा। 2 मिनट रुको, कोई आ गया था मेरे दरवाजे पर, ठीक है। इंडक्शन क्या होता है, हम नजदीक लाएंगे, इससे नहीं बताता फिर वो अलग हो जाएगा, कंफ्यूजन फालतू में क्रिएट होगा। इंडक्शन में ना ऐसा केस बनेगा, देखो जैसे एक चार्ज बॉडी को हम एक अनचार्ज बॉडी के नजदीक लाएं, और मान लो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो बहुत लूजली पैक्ड है, क्या होगा उनके पास, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके नेगेटिव चार्ज एक साइड ऐसे असेंबल हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पे वो ना इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, अब इस साइड क्या है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ के एटम्स खाली रह जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, उनका पैर इधर आ गया, ठीक है। तो ऐसे अब पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता ना, ऐसा होता ना, इधर बनाता हूँ, देखो ये खत्म हो रही है हमारी 2-3 दिन में, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता पता है, पॉजिटिव चार्ज इधर रह जाता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बस इधर आ जाता। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट मानते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर होते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इधर आएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, राइट, लाइक चार्जेस रिपेल। इसके लिए ये अब आप बोलोगे कि इसका ओवरऑल चार्ज तो जीरो ही है, हाँ इसका ओवरऑल चार्ज जीरो है, लेकिन अगर हमें चार्ज खत्म कर देना इसका, हम क्या करेंगे, इसको अर्थ कर देंगे, ये अर्थिंग का सिंबल है, ठीक है, ऐसा
ये वायर है और ये अर्थ का सिंबल है। तुम लोग सोच रहे हो ये अर्थ क्यों किया मैंने? ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इधर जो इकट्ठा हो गए यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो इधर इकट्ठा हो गए यहाँ से आके, वो सारे इसमें चले जाएंगे। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रोटॉन्स इसमें चले जाए, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। ठीक है, तो अब इतना जो पार्ट है ना वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी अब पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरी अब नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसको हम इंडक्शन बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय इंडक्शन। ये और ये केस है उसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा सून। आई विल ट्राई कि कल मैं ट्राई करूँ अपलोड करने का। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ बने रहे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे।